तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है और वो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरा दोस्ती यारी होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम लोग का खाना जो हम लोग खाते हैं वो कैसे पचता है उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्ती यारी क्यों बोल रहे हैं अभी पता चलेगा। इतना मदद होता है ना सब तरफ से, सारे ऑर्गन अपने अपने एंजाइम को रिलीज करते हैं ताकि खाना पच सके। कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अच्छा खाना खाना चाहिए। हमेशा शुद्ध भोजन खाना चाहिए। मरा गला खाना नहीं चाहिए। जानवरों को नहीं मारना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू फॉलो, है ना। तो इसीलिए टेंशन में नहीं आना है। मानो मानो, ना मानो ना मानो। चलो, ऐसा है, मैं तो नहीं खाता हूँ। तो बात करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत करते हैं हम लोग। और क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का शुरुआत होता है माउथ से। वाह। मुंह से शुरुआत होता है और मुंह को क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। अच्छा, उसी से एक इम्पॉर्टेंट चीज बता देते हैं। जो टूथ एनामल होता है ना, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ रहता है। और एक बार झड़ जाता है टूथ एनिमल तो फिर ये आ नहीं पाता है दोबारा, याद रखना। तो टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। बहुत बार पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, इसलिए पहले ही मेंशन कर दिए। तो उसके बाद क्या है, मौथ को क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। अब बकल कैविटी में एक सेलेवरी क्या बोलते हैं, सेलेवरी एमिलेज करके एक एंजाइम रिलीज होता है। कौन रिलीज करता है, सलाइवा ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड या बोलेंगे सलाइवा ग्लैंड बोलेंगे उसको। जो कि सेलेवरी एमिलेज करके एक एंजाइम को रिलीज करता है। उसका काम क्या है, एमिलेज का काम क्या है। तो एमिलेज का काम है, ये कार्बोहाइड्रेट को, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है। ठीक है, तो ये काम है, यहाँ से चालू हो गया है क्या, डाइजेशन होना। देखो मदद कैसे मिलते जाएगा। फिर इसके बाद जो खाना है उसके बाद यहाँ पर रखे। उसके बाद फूड पाइप में जा रहा है। फूड पाइप में कैसे जा रहा है, तो फंडिक्स है जो कि विंड पाइप और फूड पाइप में बीच में है। और फंडिक्स जो है वो खाना को फूड पाइप की तरफ धकेलता है। अच्छा, फूड पाइप में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है परिस्टेलाइसिस। परिस्टेलाइसिस क्या है, तो ये परिस्टेलाइसिस है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हुए खाना आराम से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते होते पेट की तरफ जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ एस्टियोफेगस। एस्टियोफेगस फूड पाइप को ही बोलते हैं। इस द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वॉल ऑफ द एस्टियोफेगस इज नोन एज परिस्टिलाइसिस। परिस्टिलाइसिस जो है इसी को बोलते हैं। और परिस्टिलाइसिस का अच्छा मतलब परिस्टिलाइसिस कब होगा, जब आपका बॉडी रफेज आपके बॉडी के पास रहेगा, जिसको हम लोग फाइबर बोलते हैं ना, कि जब डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं रहता तो हम लोग बोलते हैं ना फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए। यानी कि गेहूं का रोटी, बाजरा का रोटी, सेब वगैरह ये सब खाओ, चूंकि ये सब में हाई फाइबर रहता है। ये सब रफेज कंटेन में क्या बोलते हैं, फूड है। तो इसीलिए चूंकि परिस्टेलाइसिस का जो प्रोसेस है वो स्मूथ होए और खाना जो है वो आराम से फूड पाइप के थ्रू पेट पे जाए। अच्छा, पेट पे आ गया है खाना, स्टोमक में आ गया है खाना, क्या करता है स्टोमक। पहले तो एचसीएल रिलीज करता है भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है पेट। क्यों कर रहा है इतना भयंकर काम वो, दोस्ती यारी में कर रहा है, अभी बताएंगे का है। तो एचसीएल रिलीज करता है जिसका पीएच वैल्यू क्या है, 1.6 है। जिसका पीएच वैल्यू क्या है, 1.6 है। गैस्ट्रिक जूस इसको बोलेंगे एचसीएल को। और इसका काम क्या है, तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है। अब कुछ भी गलत खाओगे तो उसको एचसीएल जो है वो अपने ताकत से, भाई 1.6 पीएच का है तो सोचो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज कर रहा है हमारा पेट, गैस्ट्रिक जूस। तो ये जो है वो तुरंत हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है। और उसके बाद क्या बोलता है, ये मीडियम को एसिडिक बना देता है। ठीक है, मीडियम को एसिडिक बना देता है। इसीलिए खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि अगर आप खाना खाएंगे तो हमारा पेट जो है वो रिलीज कर रहा है क्या, गैस्ट्रिक जूस, जो कि हाईली एसिडिक है। अब पानी अगर मिलाइएगा उसमें तो भाई वो जो आग लगा रहा है, जो इतना मेहनत से मीडियम को एसिडिक बना रहा है, उसको तो आप न्यूट्रलाइज कर दिए पानी डाल के। इसीलिए खाने के 1 घंटा बाद या सवा घंटा बाद आराम से पानी पीजिए। आपका खाना भी अच्छा से पचेगा और आपके गैस्ट्रिक जूस को भी कोई नुकसान नहीं होगा। मीडियम जो एसिडिक बन रहा है वो आराम से बनेगा। क्यों बनता है मीडियम एसिडिक, क्योंकि एक एक और एंजाइम है, एक और खेला है, वो है पेप्सिन का। पेप्सिन एक एंजाइम रिलीज करता है स्टोमक, जो क्या करता है, जो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। वर्क इन एसिडिक मीडियम।
और इसका काम क्या है? तो ये काम करता है, ब्रेक करता है प्रोटीन को इनटू अमीनो एसिड। 20 अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करता है, 20 अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करता है किसको? प्रोटीन को। और और जो पेप्सिन है वो कैसा मीडियम में काम करता है? तो वो केवल और केवल एसिडिक मीडियम में काम करता है। इसीलिए HCl जो है वो रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस जो है रिलीज करता है पेट। क्यों? क्योंकि मीडियम को एसिडिक बना पाए। अब मीडियम एसिडिक बन रहा है पेप्सिन के लिए। लेकिन भैया और सब तो जो लाइनिंग है पेट में, जो हमारा पेट में लाइनिंग है, डेलिकेट लाइनिंग है हमारा पेट में, वो अगर डैमेज हो गया तो उसके लिए एक और यार दोस्त निकलेगा, वो है म्यूकस मेम्ब्रेन। देखो कितना कितना मतलब एक एक चीज का ध्यान रख के हमारा बॉडी, मतलब स्मॉलेस्ट सेल जो है हमारे बॉडी में वो है स्पर्म। स्मॉलेस्ट सेल है हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल किसको बोलते हैं? स्पर्म को बोलते हैं। और स्पर्म के वो स्मॉलेस्ट सेल क्या बन जाता है? मतलब गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है HCl में, HCl, है ना, जो कि जिसका पीएच वैल्यू 1.6 है। क्यों? क्योंकि पेप्सिन जो है वो अमीनो एसिड को तोड़ेगा और वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। अच्छा, इतना एसिडिक होने के बाद आपका पेट का लाइनिंग, डेलिकेट लाइनिंग जल सकता है। इसके लिए म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि बचाता है। दैट्स व्हाई आई बिलीव इन विष्णु भगवान। इसलिए मुझे अपने भगवान पे भरोसा है। ये कोई साधारण चीज नहीं है भाई। स्मॉलेस्ट सेल से इतना खतरनाक चीज बन जाना। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग इज ह्यूमन बॉडी। तो म्यूक्रेन आते हैं अब टॉपिक पे। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो डेलिकेट लाइनिंग ऑफ स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है, किससे? तो HCl से, गैस्ट्रिक जूस से। अब ये खत्म हो गया। अब स्पिंटर मसल पे आते हैं। स्पिंटर मसल क्या होता है? तो ये अलाउ करता है फूड को टू पास फ्रॉम स्टोमक टू क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो ये वो है जो कि, ये समझो चौकीदार है, और चौकीदार साहब स्पिंटर मसल, और चौकीदार साहब जो है वो अलाउ कर रहे हैं फूड को, जो यहाँ पे होना था फूड का वो हो गया, अब भेज रहे हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से स्मॉल है भैया, क्योंकि ये जो है ये साइट ऑफ मेजर डाइजेशन है, यहीं पे डाइजेशन होता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 7 से 8 मीटर लंबा है, 7 से 8 मीटर, और ये 3 पार्ट में है। कभी कभी पूछ देता है इसका 3 पार्ट का नाम क्या है? तो डुओडेनम, जेजूनम और इलम, ये 3 पार्ट है इसका। अच्छा, 7 से 8 मीटर लॉन्ग है। अच्छा, मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन अगर यहीं पे मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन होता है। अब क्या है, देखो सबसे पहला एक एंजाइम रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो है मॉल्टेज। मॉल्टेज क्या है? ये सैलिवरी ग्लैंड भी करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन भी रिलीज करता है इसको। मॉल्टेज का काम क्या है? मॉल्टेज का काम है ग्लूकोज को ब्रेक करता है, मॉल्टेज को ग्लूकोज में। माल्टेज एंजाइम मॉल्टेज को ग्लूकोज में ब्रेक करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। माल्टेज एंजाइम जो है वो सैलिवरी ग्लैंड और स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करता है। इसका काम क्या है? मॉल्टेज को ग्लूकोज में ब्रेक करने का काम है। अब बाइल जूस में आओ। बाइल जूस रिलीज कौन करता है? लीवर। बोले ना, बोले ना दोस्ती यारी अभी दिखाएंगे, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम होना है, बाइल जूस आ रहा है, कौन सिक्रीट कर रहा है? लीवर कर रहा है। स्टोर कहाँ रहता है? गॉल ब्लैडर में रहता है। जैसे ही खाना पहुंचता है बाइल जूस अपना पहुंच जाता है वहां पे। बाइल जूस क्यों पहुंचता है वहां पे? तो बाइल जूस है वो मीडियम को बेसिक कर रहा है। अब क्यों कर रहा है मीडियम को बेसिक, आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ देखो, वहां पे एसिडिक हो रहा था ताकि अमीनो एसिड टूट सके। कौन तोड़ेगा? पेप्सिन तोड़ेगा। यहाँ पे भी कुछ होगा ऐसे ही। तो बेसिक मीडियम कौन कर रहा है? बाइल जूस कर रहा है, मीडियम को बेसिक बना दे रहा है। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो लॉन्ग चेन है उसको इमल्स कर दे रहा है, उसको एक जगह ले आ रहा है ताकि आगे वो टूट सके। उसको तोड़ने का काम कोई और करेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया? इंपॉर्टेंट ये हो गया कि बाइल जूस है वो सिक्रेट कर रहा है लीवर, और स्टोर हो रहा है गॉल ब्लैडर में। और उसके बाद बाइल जूस जो है वो मीडियम को बेसिक बना दे रहा है और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर रहा है। यही है मेन बात, यही है मेन फंक्शन ऑफ बाइल जूस। अब इसके बाद क्या है? पैनक्रियाटिक जूस। ये कौन कर रहा है? सिक्रेट कर रहा है पैनक्रियाज। लीजिए एक और दोस्त, एक और यार आ गए। अब यह पैनक्रियाटिक जूस 3 गो एंजाइम को रिलीज कर रहा है। एमएलएच, एमएलएच वही एमएलएच है जो सेलेब्री एलिमेज था।
तो यहाँ पे वही काम कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम कर रहा है एमिलेज। दूसरा क्या है, लिपेज। और तीसरा क्या है, ट्रिप्सिन। लिपेज क्या कर रहा है, फैट को फैटी एसिड में तोड़ रहा है, ब्रेक फैट्स इनटू फैटी एसिड। कौन, लिपेज। कौन कर रहा है, पैनक्रियाटिक जूस कहलाता है। पैनक्रियाटिक जूस लिपेज एंजाइम को ये कर रहा है, रिलीज कर रहा है। पैनक्रियाटिक जूस कौन रिलीज कर रहा है, पैनक्रियाटिक जूस कौन सिक्रीट कर रहा है, पैनक्रियाज। और लिपेज एक जो एंजाइम है उसका काम क्या है, जो पैंक्रियाटिक जूस है, एक्चुअल में वो लिपेज पैंक्रियाटिक जूस है जो कि सिक्रेट कौन कर रहा है, पैंक्रियाज। और लिपेज का काम क्या है, तो ये कर रहा है फैट को फैटी एसिड में ब्रेक कर रहा है। और ट्रिप्सिन, पेप्सिन था ना उधर, कौन, क्या बोलता है, स्टोमिक जो रिलीज करता था पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को तोड़ रहा था, यहाँ पे ट्रिप्सिन है, ये काम करता है बेसिक मीडियम में। वहां पेप्सिन जो था वो काम कर रहा था एसिडिक मीडियम में, इसीलिए एचसीएल रिलीज हुआ। यहाँ पे बाइल जूस मीडियम को बेसिक बना रहा है, क्योंकि ट्रिप्सिन जो है वो बेसिक मीडियम में काम करता है दोस्ती यार, ये पूरा है भी। और इसका क्या काम है, ये भी प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है अमीनो एसिड में। वहां पे भी यही हो रहा था, एसिडिक मीडियम में काम कर रहा था, इसीलिए एचसीएल रिलीज हुआ। और ब्रेक प्रोटीन को ब्रेक किया अमीनो एसिड में, पेप्सिन। यहाँ पे ट्रिप्सिन काम कर रहा है, और ये बेसिक मीडियम में काम करेगा, इसलिए बाइल जूस जो है वो बेसिक बना दे रहा है मीडियम को। और ये ट्रिप्सिन जो है ये भी वही काम कर रहा है, ब्रेक कर रहा है अमीनो एसिड को। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है अमीनो एसिड में। विली, विली क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है ये, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और ये जो है, ये क्या कर रहा है, ये एसिमिलेशन का काम कर रहा है, परफॉर्म एसिमिलेशन। क्या होता है एसिमिलेशन, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर फूड अब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया बढ़ा रहा है फूड अब्जॉर्प्शन का, मतलब पूरा निचोड़ना है भाई। उसके बाद आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, उससे पहले, हाँ लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन नाम का लार्ज है, ये मात्र 1.5 मीटर लॉन्ग है। इसमें सीसम एक पार्ट है, जैसे स्पिंटर मसल था ना, जो स्टोमक से फूड को कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने दे रहा था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो आइटम सब है उसको निकालने का काम सीसम कर रहा है, मतलब सीसम के थ्रू, सीसम कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन से। और सीसम ही जो बचा हुआ फूड है उसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में ले आ रहा है। कौन, सीसम। उसके बाद है कोलोन। कोलोन है वो वाटर अब्जॉर्प्शन करता है, वाटर अब्जॉर्प्शन करता है, खूब वाटर अब्जॉर्प्शन करता है। रफेज बता ही दिए कि ग्रीन वेजिटेबल में मिलता है। और एक फाइबर है डैट प्रमोट्स परिस्टिलाइसिस। परिस्टिलाइसिस क्या था, इस एस्टियोफेगस का प्रोसेस था, है ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ क्या बोलते हैं, वॉल ऑफ द फूड पाइप, उसी को परिस्टिलाइसिस कहते हैं। और वो परफॉर्म कौन करता है, रफेज करता है। वो प्रमोट कौन करता है, रफेज करता है। रेक्टम किसको बोलेंगे, तो स्टोर द वेस्ट मटेरियल। रेक्टम में ही वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, उसके बाद रिलीज होता है एनस के थ्रू। लार्ज इंटेस्टाइन का काम खत्म, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए, स्टोमिक समझ लिए। अब क्या, पूरे प्रोसेस को समझो कि कैसे क्या होता है, सीक्वेंस को समझो, सीक्वेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने का काम करो। तो सबसे पहले होता है इंजेशन, खाते हैं। उसके बाद होता है डाइजेशन, पचता है। उसके बाद होता है अब्जॉर्प्शन, खाना अब्जॉर्ब होता है। उसके बाद होता है एसिमिलेशन, फर्दर ऑब्जर्वेशन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। उसके बाद होता है इजीशन, खाना जाना स्टार्ट होता है, इजीशन एग्जिट की तरफ बढ़ जाता है। ये है सीक्वेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। पार्ट कौन कौन सा है, एलिमेंट्री कनाल, कनाल का पार्ट कौन कौन सा है, क्या लीवर है क्या, नहीं। क्या पैंक्रियाज है क्या, नहीं। लीवर और पैंक्रियाज दोस्ती यारी निभाए, उन लोग अपना एंजाइम भेजा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उन लोग पार्ट नहीं है एलिमेंट्री कनाल का। एलिमेंट्री कनाल मतलब आहार नली, आहार नली का पार्ट नहीं है लीवर और पैंक्रियाज। उन लोग दोस्ती यारी निभाया है, उन लोग अपना इंजाइम भेजा है कि जाके मदद कर लो भाई खाना पचने में। इतना हेल्पफुल है ये लोग, और इतना अच्छे तरीके से डिजाइन किए हैं हमारे भगवान श्री विष्णु, मस्त। तो बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद एस्योफेगस, एस्योफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस। ये है पूरा सीक्वेंस हम लोग का।
अब आते हैं लीवर में। लीवर को समझने का कोशिश करते हैं। लीवर जो है, वो स्टडी ऑफ लीवर को क्या कहते हैं? सबसे पहले तो स्टडी ऑफ लीवर को बोलते हैं हेपाटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेपाटोलॉजी। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। डार्क डार्क ब्राउन कलर का रहता है। पोजीशन इसका क्या है? राइट ऑफ एब्डोमेन साइड। पूछा था रेलवे के एग्जाम में कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लीवर। तो राइट ऑफ एब्डोमेन साइड। ठीक है, खत्म हो गया इसका पोजीशन। उसके बाद क्या है? कुफर सेल। कुफर सेल पाया जाता है लीवर में, जो कि रीजनरेट होता है बार बार। इसीलिए इसको नहीं लेना चाहिए ज्यादा, क्योंकि ये लेने से आपका कुफर सेल खराब हो जाता है। इसीलिए रीजनरेट होना बंद हो जाता है। और लीवर लीवर जो है वो रीजनरेट होते रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। इसके बाद क्या है? पार्ट नहीं है ये एलिमेंट्री कैनाल का, ये तो बता दिए। अच्छा, दो तीन और इम्पोर्टेंट चीज है, उसको भी याद करना ज्यादा जरूरी है। पहला तो रिसेप्टर तो बता ही दिए, वो गस्टैटरी होता है। और टूथ एनामल भी कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ रहता है, वो भी बता दिए। सब कुछ बता ही दिए। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है कि स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी बोलते हैं। और स्टडी ऑफ लिवर को क्या बोलते हैं? हेपाटोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, मैमल्स में जो टीथ पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? डाइफाइडोंट पाया जाता है। डाइफाइडोंट, डेकोडेंट और हेट्रोडोंट पाया जाता है। और फिश में कैसा पाया जाता है? एक्रोडेंट, होमोडेंट। मैमल्स में कैसा पाया जाता है? डाइफोडेंट, डीकोडेंट और हेट्रोडेंट। फिश में कैसा पाया जाता है? एक्रोडेंट एंड होमोडेंट। तो इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग कंप्लीट किए हैं, बहुत आसान तरीके से। लगभग 15 से 16 मिनट में वीडियो को कवर किए हैं। एक एक बात बहुत सिंपल तरीके से तोड़ तोड़ के बताए हैं। जैसे कि प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में बाई पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। उसी प्रकार ये दोस्ती यारी वाला सब्जेक्ट था, इसमें बहुत सारा मदद मिला है सारे एंजाइम की तरफ से। तो सारे एंजाइम को थैंक यू बोलिए, म्यूकस मेम्ब्रेन को थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो हमारे डेलिकेट लाइनिंग को बचाते हैं। तो इस प्रकार से सभी को थैंक यू बोलते हुए ये वीडियो को समाप्त करेंगे। और रेलवे का एग्ज़ाम अच्छा जाए यही उम्मीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि दूसरा पेपर में मुझे ज़रूर बुलाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।